मुजाहिद नफीस, कन्वीनर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी। कल गुजरात सरकार ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 मेंबर कमेटी जो बनाई, ये पूरी तरह से समाज के बीच में दीवार खड़ी करने वाली है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गुजरात के कानून को उत्तराखंड के कानून की तरह बनाया जाएगा और उसमें से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर रखा जाएगा। अब जब इसका नाम यूनिफॉर्म है तो अगर उसमें इस गुजरात की लगभग 14% आबादी को अगर बाहर कर दिया जाए तो ये यूनिफॉर्म कैसे कहा जाएगा। इसलिए मैंने इसको नाम टारगेटेड सिविल कोड दिया है, जो ये किसी ख़ास धर्म के लोगों को लक्ष्य बना के उनको लक्षित करने के नज़र से बनाया जाने वाला कानून है। हमने गुजरात में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, उस कानून के अमेंडमेंट जो हुआ 2021 में, तो देखा कि उसमें 6 FIR हुई, तो 6 की 6 मुसलमानों के खिलाफ हुई, उनकी फैमिली के लोग जेल में गए। हद तो यहाँ तक थी कि वडोदरा में जो पहली FIR हुई, उसकी जो FIR की जो आवेदक थी, उसने कहा कि मैंने तो FIR के लिए कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, मैंने तो वहाँ पर अपने परिवार में झगड़ा हुआ था उसकी शिकायत दर्ज करने गई और उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत FIR दर्ज करके तमाम फैमिली को जेल में डाल दिया। जिसकी लड़ाई उन लोगों ने, उस आवेदक ने हाई कोर्ट तक लड़ी और उसके बाद वो लोग छूटे। इस कानून का भी इस्तेमाल गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसका पहले से ही हम लोगों को अंदाज़ा है, क्योंकि इस गुजरात में जो पहले से जो कानून हैं उन कानूनों का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ बुरी तरह से किया जाता रहा है। हम एक तरफ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान एक देश एक चुनाव, एक कानून, एक सरकार, सब बात करते हैं, लेकिन गुजरात में तो अशांत धारा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगा हुआ है। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट कैसे एक कर रहा है? डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट तो अलग कर रहा है। आपने क्या कभी डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई कदम उठाया? डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट क्या कहता है? हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दे रहा है। तो जब आपके देश में तमाम अलग अलग तरह के कानून हैं, तो इस तरह के कानून बनाना सिर्फ़ और सिर्फ गुजरात के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ख़ासतौर पर मुसलमान जो हैं, उनको परेशान करने की निगाह से ये बनाया जाने वाला है। इसकी कमेटी को अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी में 5 लोग, सब एक ही धर्म के, कोई मुसलमान नहीं, इसमें कोई ईसाई नहीं। अगर आपको ज़रा सी भी आपके अंदर नैतिकता होती तो इसमें नाम के लिए ही सही कुछ तो आपके लोग होते, जिससे ये यूनिफॉर्मिटी आने की कोशिश होती। दूसरी तरफ ये कानून जो उत्तराखंड में बना है, जैसा यहाँ बनाने की बात है, ये पूरी तरह से पुलिस तंत्र को इस गुजरात की अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करने की छूट देगा। दूसरा एक बहुत और महत्वपूर्ण सवाल है, इस देश के संविधान ने हम सबको अपनी पसंद का धर्म चुनना, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना और अपनी पसंद की जगह पर रहना, उस पर ज़मीन को खरीदना, व्यापार करना कहा है। ये तो इसमें ये भी कह रहे हैं कि कोई लिव इन में भी रहेगा उसको भी हमको बताना होगा। आप लोगों की निजी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, जो राइट टू प्राइवेसी को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, उसका तो ये स्पष्ट उल्लंघन है। आने वाले टाइम में ये कैसे आप लोग अपने घर में कैसे रहेंगे, किस कमरे में आप सोएंगे, ये भी तय करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी तौर पर निजता पर हमला है, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है, लोगों के राइट टू चॉइस पर हमला है और ख़ास तौर पर मुसलमानों को परेशान करने के उद्देश्य से लाया जाने वाला एक राजनीतिक षड्यंत्र का है, जिसका इस्तेमाल पुलिस के ज़रिए मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने की आशंका है। हम लोग इस तरह के किसी भी असंवैधानिक काम का पहले भी विरोध किया है, आगे भी इसका विरोध करेंगे। जिन जिन मोर्चों पर हमको इसको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत होगी, माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी और गुजरात के दूसरे संगठनों को हम लोग इकट्ठा करके इस असंवैधानिक कानून के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाएंगे।